सखी समझाने लगी, देखो मान जाओ, वहाँ द्वारकाधीश कृष्ण भी आ रहे हैं और ये संभव नहीं है कि तुम्हें रुक्मिणी मिल जाए, खामा खाम बेइज्जती करा करके आओगे, इसलिए मान जाओ। नहीं माना महाराज। इधर तो दूल्हा बन रहा है रुकुम शिषपाल, और इधर रुक्मिणी जो रो रही थी, हुआ ये अकस्मात एक ब्राह्मण जी आ गए। तो जैसे ही महाराज अकस्मात ब्राह्मण देव आ गए, रुक्मिणी रो रही थी, जैसे ही द्वारे पर आए, रुक्मिणी को रोते हुए देखा तो कहा, रोने का कारण क्या है बेटी? जवाब दिया कि मेरा भाई कुछ ऐसा कर रहा है जो संभव नहीं है। कहा कि मेरा भाई अपने साले शिषपाल के साथ में मेरा विवाह कर रहा है। कहा तो? जवाब दिया, मैं करना नहीं चाहती। कहा तुम किसके साथ में करना चाहती हो? कहा कि मैं द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में विवाह करना चाहती हूँ। कहा तुमने कभी देखा है? तो रुक्मिणी कहने लगी, हाँ देखा है। कहा कैसे? जवाब दिया, मैंने स्वप्न में देखा है, भगवान से मेरी बात होती है। कहा अच्छा। तो कहा मैं क्या कर सकता हूँ? जवाब दिया, ब्राह्मण देव आप चाहें तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। क्या? कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप मेरा एक पत्र ले जाइए द्वारिका तक। मेरे उस पत्र को आप यदि द्वारिका तक भगवान कन्हैया तक पहुंचा देंगे तो हो सकता है कि विधि का विधान कुछ बदल जाए। तो कहा मेरे ऊपर चौथापन है, यानी मैं बूढ़ा हूँ और मैं कैसे जा सकता हूँ। महाराज एकदम से रुक्मिणी कहने लगी, देखिए यदि आप नहीं जाएंगे और मेरा विवाह कन्हैया के साथ में नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, तुम्हें हत्या लग जाएगी और इससे बड़ा पाप तुम्हारे लिए दूसरा नहीं है। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, बात तो ठीक है। तो कहा चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं इतनी दूर चल कैसे पाऊंगा? रुक्मिणी कहती है, प्रभु का चिंतन करते हुए जाना, पता भी नहीं लगेगा, द्वारिका में पहुंच जाओगे। तो महाराज रुक्मिणी रो करके उस पत्र को लिख रही है और रो रही है।
चोट ना